जंगल में तूफानी बारिश शुरू थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में छिपे थे। उसी में से एक टूनी चिड़िया भी थी जो अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। सुनिए जी, बहुत दिनों बाद ऐसी बारिश हुई है, इसीलिए इस बार हम चॉकलेट की खेती करेंगे और आधे चॉकलेट बेचकर एक घर खरीद लेंगे, क्योंकि ये घर पुराना हो गया है, जगह जगह से टूट गया है। हाँ, ये तो सही है कि हम चॉकलेट की खेती कर लेंगे, लेकिन ये बताओ कि हम चॉकलेट के बीज कहाँ से लाएंगे? आप बीज की चिंता मत करो, मैं एक दुकान जानती हूँ जहाँ चॉकलेट की बीज हमें मिल जाएंगे। तो ठीक है, हम इस बार चॉकलेट की खेती करेंगे। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर बीज लाने के लिए दुकान की तरफ चल देते हैं। दुकान दूर होने के चलते टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर थक जाते हैं। अरे कालू भैया, क्या हाल है? अरे टूनी, तुम यहाँ? क्या बात है? कालू भैया, आप पहले हमें पानी पिला दीजिए। कब से उड़ने के चलते हमें जोर से प्यास लग रही है। कालू कौवा दोनों को पानी दे देता है। कालू भैया, हम यहाँ चॉकलेट के बीज लेने के लिए आए थे, इसलिए आप हमें चॉकलेट के बीज दे दीजिए। टूनी, बीज तो हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन अब पहले जैसे नहीं रहा। अब तुम्हें बीज लेने के लिए एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? देखो, तुम बीज ले जाओ, लेकिन जब चॉकलेट तैयार हो जाएगी तो तुम्हें अपने हिस्से के एक भाग मुझे देना होगा। ठीक है कालू भैया, जैसी आपकी मर्जी। कालू कौवा टोनी को बीज दे देता है। टोनी और बंटी बीज लेकर चले जाते हैं। टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर को घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है। अब हम चॉकलेट की खेती नहीं कर सकते। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर हम आज बीज नहीं लगाए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि खेत का सारा पानी खत्म हो जाएगा। देखिए, अब आज तो बीज नहीं लगा सकते, क्योंकि अंधेरे में हमें दिखाई भी नहीं देगा, इसीलिए आज हमें रुकना होगा। लेकिन अगर पानी खत्म हो गया तो क्या करेंगे? आप चिंता मत करिए, अगर पानी खत्म हो गया तो हम नदी से पानी लाकर अपना काम कर लेंगे। ठीक है, वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते। टोनी और बंटी कबूतर सो जाते हैं। सुबह होते ही दोनों खेत पर चले जाते हैं। दोनों आकर देखते हैं कि खेत में पानी था, थोड़ा कम था। क्या लगता है आपको, इतने पानी में बीज लग जाएंगे? लगने को तो लग जाएंगे, लेकिन जल्द बारिश नहीं हुई तो सब फसल बर्बाद हो जाएगी। आप मेरी मानिए तो हमें बीज को लगा देना चाहिए। और अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? नदी पास में है, उससे पानी कर लेंगे। हाँ, ये भी सही है। टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर बीज लगा देते हैं और टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर घर चले आते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद सुनिए जी, आपको खेत पर जाना चाहिए, क्योंकि जब से बीज लगाए हैं तब से बारिश नहीं हुई है। तुम सही कह रही हो, हमें खेत पर जाना चाहिए। बंटी कबूतर खेत की तरफ चल देता है। बंटी कबूतर खेत पर जाकर देखता है कि सब बीज पानी नहीं मिलने के चलते सूख रहे थे। बंटी कबूतर मिट्ठू तोते के पास आता है। अरे मिट्टू भाई, क्या तुम एक बाल्टी दे सकते हो? हाँ बंटी भाई, लेकिन तुम बाल्टी क्यों मांग रहे हो? मिट्टू भाई, मैंने इस बार चॉकलेट की खेती की थी, तो बस उसी के लिए, क्योंकि खेत का पानी सूख गया है। मिट्ठू तोता बंटी को बाल्टी देता है। बंटी कबूतर नदी से पानी लाकर खेत में पानी डाल देता है। देखते देखते खेत में फसल लहराने लगती है। इस बार की फसल इतनी अच्छी हुई है कि हमें ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ, हमारी दिन और रात की मेहनत के चलते फसल अच्छी हुई है, बस हमारे फसल पर किसी की नज़र न लगे। बंटी कबूतर की अच्छी फसल देख चील को जलन हो रही थी। इस टूनी की फसल को कैसे बर्बाद करें? हमें इसकी फसल को बर्बाद करने के लिए कुछ तो उपाय लगाना होगा। चील भूरा कौवा के पास चला आता है। भूरा, हमें कैसे भी करके टूनी की फसल को बर्बाद करना होगा। लेकिन चील, टूनी की फसल से तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सबके बारे में सोच रहा था।
टोनी की फसल अच्छी हो गई और उसे ज़्यादा मुनाफा हो गया तो वह सबको नौकर बनाकर रखेगी, क्योंकि उसकी अपनी चॉकलेट की खेती पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है। जब ऐसी बात है तो आज रात को हम खेत में आग लगा देंगे, जिससे सब फसल जलकर राख हो जाएगी। बहुत बढ़िया भूरा, मुझे तुमसे यही यकीन था। रात को सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में सोए हुए थे। इधर चील और भूरा कौवा टोनी के खेत पर चले आते हैं, धीरे से खेत में आग लगा देते हैं। टोनी खिड़की से देखती है कि खेत में आग लगी हुई थी। देखिए जी, लगता है किसी ने हमारे खेत में आग लगा दी है। बंटी कबूतर खेत के पास आकर देखता है कि भूरा कौवा वहाँ पर खड़ा था। बंटी भूरा को पकड़ लेता है। टोनी पानी लाकर आग को बुझा देती है। चलो बता भूरा, तूने ऐसा क्यों किया? आखिर हमारी फसल से तुझको क्या दिक्कत है? नहीं बंटी भैया, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। ये सब चील की चाल थी। उसी ने मुझसे कहा है कि आज रात बंटी की फसल को बर्बाद करना है। छोड़िए, जाने दीजिए। इस मुँह के मुँह मत लगिए। खुद तो कुछ करता नहीं, दूसरे को देखकर जलता है। बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया सुबह अपने सभी चॉकलेट को तोड़ लेते हैं और घर चले